चलो आज ना एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है। हेडिंग डालो पहले, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। हैव यू हर्ड द नेम बिफोर? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कभी सुना है? आइस एज मूवी देखी किसी ने? आइस एज देखी है? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट देखी है किसी ने? नहीं देखी? एज ऑफ डायनासोर तो देखी है? एज ऑफ डायनासोर के बाद जो पार्ट आया था दैट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। एक भी नहीं देखी? आइस एज फोर्थ पार्ट नहीं देखा? फोर्थ फिफ्थ पार्ट आई थिंक सो। फोर्थ पार्ट उसका फर्स्ट है शायद, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर है। वो पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर बना हुआ है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स है। और उसके बाद डायनासोर्स का एज दिखाया गया है, एज ऑफ डायनासोर। ठीक है, आफ्टर दैट द मेल्टिंग ऑफ नहीं, आफ्टर दैट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है। और आई थिंक अभी फिर एक और कोई पार्ट आया उसका। मतलब इट्स नॉट जस्ट सी इट कि व्हाट्स हैपन। ठीक है, इट हैज अ फन, बट अपार्ट फ्रॉम इट यू विल लर्न ऑल्सो कि क्या क्या उसमें दिया गया है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा इसलिए नहीं लिख रही हूँ क्योंकि मुझे बीच बीच में बोलना है, तो इसलिए बता रही हूँ। देखो, बेसिकली क्या था, देयर इज अ साइंटिस्ट, ही इज अ जर्मन मेट्रियोलॉजिस्ट। जर्मन मेट्रियोलॉजिस्ट, ठीक है, या इनको हम क्लाइमेटोलॉजिस्ट भी कहते हैं। जो क्लाइमेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और वो बताते हैं। तो ही वॉज अ मेट्रियोलॉजिस्ट, हिज नेम वॉज अल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, पॉपुलरली नोन एज वेगनर। इसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को वेगनर की थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, ही वॉज द ओनली पर्सन, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने ये बताया था कि कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग, मतलब कॉन्टिनेंट्स आर नॉट इन कांस्टेंट पोजीशन। ऐसा हमें लगता है ना कि कॉन्टिनेंट क्या है, कांस्टेंट है, बट ही सेड नो, कॉन्टिनेंट आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, तो फिर इसने एक थ्योरी दी थी 1912 में, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। और इस इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि कॉन्टिनेंट्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। ठीक है, और किस बारे में ये बता रहे थे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट्स। तो इनको लेकर एक मतलब स्टोरी है, व्हाई ही पुट दिस थ्योरी, कि ये क्लाइमेट ऑफ अ रीजन स्टडीज कर रहे थे। ठीक है, किसी भी रीजन का क्या क्लाइमेट है ये उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। बट अल्टीमेटली ही फाउंड कि जिस भी रीजन के क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इनको जैसे भी जिस भी तरह से इन्होंने अपने मीजर रखे होंगे, थ्योरी रखी होगी, इन्होंने पाया कि यहाँ का क्लाइमेट, किसी भी पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेट पास्ट में ऐसा नहीं था, पास्ट में सेम यही क्लाइमेट नहीं था, ये बहुत अलग अलग क्लाइमेट से गुजरा है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है उस जगह का क्लाइमेट चेंज हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ। बट इनके अकॉर्डिंग क्या था कि क्लाइमेट वैसा ही रहा, कॉन्टिनेंट मूव करते रहे। ठीक है, हम सोचते हैं कि मौसम चेंज हो गया, मौसम वैसा ही रहा है, क्लाइमेट उस जगह का वैसा ही रहा है, बट कॉन्टिनेंट अपनी पोजीशन चेंज कर गए। ठीक है, तो इन्होंने भी उसी आइडिया को सेंट्रल करते रखते हुए इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने कहा था कि एक सिंगल कॉन्टिनेंट था, सिंगल कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया। ये याद रखना, इट्स अ वेरी फेमस थ्योरी, और ज्योग्राफी में किसी भी एग्जाम में इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो एक पहले सिंगल सुपर मेगा कॉन्टिनेंट था, एक सिंगल कॉन्टिनेंटल मास था जिसे कहते थे पेंजिया। ठीक है, इसे कैपिटल में लिखना, पेंजिया, पेंजिया। ठीक है, पेन जी ए, पेंजिया, और विच मीन्ड ऑल अर्थ। इसका मतलब क्या था? ऑल अर्थ, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं उन सबको मिलाकर एक मास, सुपर एक कॉन्टिनेंटल मास था जिसका नाम था पेंजिया, जिसका मीनिंग था ऑल अर्थ।
ठीक है। और सेम ऐसे ही एक मेगा ओशन था, मेगा ओशन, ये इनके थ्योरी के बारे में हम बात कर रहे हैं अभी। मेगा ओशन था, क्योंकि फिर प्लेट टेक्टोनिक भी आएगा और प्लेट टेक्टोनिक इनकी थ्योरी को बिल्कुल डिस्कार्ड कर देगा कि ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि एक सिंगल कॉन्टिनेंट था दैट इज पेंजिया, जिसका मतलब था ऑल अर्थ, और एक मेगा ओशन था जिसका नाम था पेंथलासा। ठीक है, या पांथलासा, PANTH, लासा, पांथलासा। ठीक है, पांथलासा में डबल एस है, पांथलासा। पांथलासा मीन्स ऑल वाटर, मतलब जितना भी पानी था वो इस पांथलासा में था, जितने भी ओशन थे वो ये पूरा पांथलासा था। ठीक है, ऑल अर्थ, ऑल वाटर, सॉरी। So if you can imagine, let imagine this is a globe or earth in वैगनर की थ्योरी, और ही सेड के एक ही तरफ थे सारे जो कॉन्टिनेंट थे, वो एक तरफ थे, एक सुपर कॉन्टिनेंटल मास था, दैट इज दिस। ठीक है, ही सेड के ऐसा था, तो इसको तो कहते थे पेंजिया। ठीक है, ऑल अर्थ, और ये जो था जितना भी वाटर अवेलेबल था, जितना भी वाटर था, दैट इज पांथलासा। तो इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग ये था। ठीक है, ये था, ये थे कॉन्टिनेंट्स और ये सारा वाटर। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू हिम ही सेड कि अराउंड 200 बिलियन ईयर्स, मिलियन ईयर्स अगो, 200 million years ago. He said कि अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो ये जो पांथला, ये जो पेंजिया था, इट स्टार्टेड स्प्लिटिंग। ठीक है, इट बिगेन टू स्प्लिट। तो ये जो सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था, द सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया स्टार्टेड स्प्लिट। ठीक है, ये टूटना स्टार्ट हो गया, इसने स्प्लिट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, ये स्प्लिट होना स्टार्ट हो गया, और अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी ही सेड कि पेंजिया जो था ये दो मेजर मासेस में ब्लॉक हो गया। अब ये दो मेजर मासेस कौन कौन से थे? वन इज लॉरेशिया, ठीक है, एक था लॉरेशिया, लॉरेशिया, और सेकंड था गोंडवाना लैंड। और तुमने पढ़ा भी होगा गोंडवाना लैंड, कभी नाम भी सुना होगा गोंडवाना लैंड, क्योंकि बेटा हमारा इंडिया जो है और ऑस्ट्रेलिया जो है, इट इज अ पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना लैंड का पार्ट था जो कि बाद में ब्रोक हो गया था। ठीक है, तो पेंजिया कितने कितने उसमें टूट गया? ये दो भागों में टूट गया, एक लोरेशिया बन गया और एक गोंडवाना लैंड बन गया। ठीक है, अब लोरेशिया और गोंडवाना के बारे में व्हेन इट कम्स टू वेगनर थ्योरी, तो वेगनर क्या कहता है कि जो लोरेशिया है, अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी, जो लोरेशिया है, अब लोरेशिया जो सदर्न पार्ट है, इक्वेटर है, ये नदर्न हेमिस्फेयर है, ये नदर्न हेमिस्फेयर है और ये सदर्न हेमिस्फेयर है। तो ही सेड कि जब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो इट स्टार्टेड मूविंग। तो ये जो यहाँ पर साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ये जो एशिया वाला पार्ट यहाँ पर बना है,
ये पार्ट है किसका? लॉरेशिया का। ठीक है, ये पार्ट है लॉरेशिया का। और जो नदर्न पार्ट है दैट इज हमारा ये इंडिया हो गया या ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे जो छोटे छोटे आइलैंड है ये, या फिर जो साउथ अमेरिका का पार्ट है और जो अफ्रीका है, ये किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड। ठीक है, अब ये याद रखो व्हाट ही सेड कि जो लॉरेशिया है इसने तो नदर्न पार्ट बनाया कॉन्टिनेंट का। नदर्न में कौन है? साउथ अमेरिका। ठीक है, यूरेशिया यानी यूरोप एंड एशिया, जो रशिया वाला पार्ट है, ये सारा। तो ही सेड कि नदर्न पार्ट बनाया इसने लॉरेशिया ने, और जो सदर्न पार्ट है गोंडवाना लैंड ने बनाया। ये सब गोंडवाना लैंड का पार्ट था। ठीक है, और हमारा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है, वंस अपॉन अ टाइम दे वर अ सिंगल पार्ट। ठीक है, दे वर अ सिंगल पार्ट, ऑस्ट्रेलिया और ये। ठीक है, तुम बहुत जगहों पर पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ पे एक काइंड ऑफ रॉक पाया जाता है दैट इज गोंडवाना लैंड में, गोंडवाना रॉक। ठीक है, तो यहाँ पे जो पाया जाता है इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटो में, वो सेम काइंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। तो एक समय ये दोनों एक जगह ही थे। ठीक है, तो इस तरह की इन्होंने थ्योरी दी थी। और फिर जो गोंडवाना लैंड है, ही सेड कि गोंडवाना लैंड आल्सो कंटिन्यूड ब्रोक या ब्रेकिंग। ठीक है, गोंडवाना लैंड फिर फर्दर ब्रेक करने लगा और बाद में इसने छोटे छोटे क्या फॉर्म कर लिए? अनदर कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो जस्ट हैव अ लुक कि व्हाट वाज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब दिस इज नॉट एंड, अभी हमें जो वैगनर ने इसमें एविडेंसेस प्रोवाइड कराए हैं, कौन कौन से एविडेंसेस थे, उन एविडेंसेस पे भी हमने काम करना है और वो सारी चीजें हमने पढ़नी है। तो सबसे पहले कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। कॉन्टिनेंट मीन्स महाद्वीप या बिग लैंड मास, और ड्रिफ्ट मीन्स जब वो एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं, ड्रिफ्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, या अलग हो रहे होते हैं, ड्रिफ्ट मीन्स ये। तो ये थ्योरी जो दी थी, ये एक जर्मन मेट्रियोलॉजिस्ट थे अल्फ्रेड वैगनर, इन्होंने दी थी 1912 में। अकॉर्डिंग टू हिम, इन्होंने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन और कॉन्टिनेंट। इन्होंने कहा था कि एक सिंगल सुपर कॉन्टिनेंट था दैट इज पेंजिया। ठीक है, जिसका मतलब है ऑल अर्थ, और एक मेगा ओशन था दैट इज पंथलासा, जिसका मतलब था ऑल वाटर। और ये जो घटना हुई थी ये 200 मिलियन ईयर्स अगो इनके अकॉर्डिंग हुई थी। सुपर कॉन्टिनेंट जो पेंजिया था ये दो भागों में विभक्त हो गया था, यानी कि दो पार्ट में ब्रॉक हो गया था, एक लॉरेशिया और एक गोंडवाना लैंड। ठीक है, और गोंडवाना लैंड फिर फर्दर भी ब्रॉक करता रहा। लॉरेशिया तो इतना ब्रॉक नहीं हुआ, देखो लॉरेशिया अगर तुम देखो पोजीशन तो इट डिडंट दैट ब्रॉक, बट गोंडवाना लैंड ब्रॉक होता चला गया। जैसे कि अगर तुम देखोगे तो अफ्रीका, अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलिया, तो ये ब्लॉक होता चला गया। ठीक है, गोंडवाना लैंड फर्दर ब्लॉक होता चला गया और छोटे छोटे कॉन्टिनेंट में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और इसके इस थ्योरी को सपोर्ट देने के लिए देयर आर सो मेनी एविडेंसेस अवेलेबल। ही गिव एविडेंसेस आल्सो। ठीक है, तो एविडेंसेस के बारे में हम कल विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन कौन से एविडेंस दिए। और ये देखो, ऑल्दो बाद में प्लेट टेक्टोनिक ने वैगनर की थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया कि दिस इज नॉट ट्रू। ठीक है, बट जो सेंट्रल आइडिया था कि कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं, ये तो वैगनर ने दिया था, ये किसी और ने बताया? हम भी यही सोचते थे जब तक हमने नहीं पढ़ी थी ये थ्योरी, या किसी को भी नहीं पता था कि कॉन्टिनेंट मूव भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ है। और सबसे बड़ा एविडेंस क्या है कि कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं? हिमालय। हिमालय की जो हाइट है वो इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे। और मैंने बताया था जब कभी तुम पुरानी बुक देखोगे तो हिमालय की जो हाइट है वो वेरी करती है 8,840, 48, 47, बट इट इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। और जैसे ही मेजर करते हैं तो वो 1 मीटर ऊपर ही मिलता है। मतलब अभी देखो तो 8 कितना है एस्टिमेट, 8,850 है ना।
तो ऐसा माना जा रहा है कि हिमालय की जो हाइट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही। इट मीन्स क्या है कि अभी भी जो इंडियन प्लेट है इट इज मूविंग, अभी भी ये मूव कर रही है, ठीक है। जब ये प्लेट इसमें एशियन प्लेट में मूव कर रही है तो हिमालय पे इम्पैक्ट पड़ता है, उस एरिया में फिर भूकंप भी आ रहे हैं। देखा है ना, इसी जोन में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं जो हिमालय वाला रीजन है। जैसे 2008 का अगर तुम्हें नेपाल का भूकंप की अगर हम बात करें, नेपाल में आया था, कितना डिवास्टेटिंग था नेपाल वाला, ठीक है। और अभी फिलहाल पीओके में आया था लास्ट टू लास्ट ईयर। अभी रिसेंट में तो दिल्ली में तो ट्रिमर आते ही रहते हैं। तो ये हम जिस बेल्ट में है ये भी हिमालय की ही बेल्ट है, मतलब हम पहाड़ी, इस पहाड़ी एरिया में नहीं है, तो इट डजंट मीन कि हम पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हिमालय हमसे ज्यादा दूरी पर नहीं है ना। तो ये इसका सबसे बड़ा एविडेंस है। तो सेंट्रल आइडिया जो दिया था कि कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं, ये वैगनर ने दिया था, बाकी प्लेट टेक्टोनिक ने ये थ्योरी डिस्कार्ड कर दी थी, ठीक है। बट पढ़ना हमें इसलिए है बिकॉज ये भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट टाइम किसी ने बताया था कि कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं।